बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में नूर मुक़द्दम कत्ल केस में जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं ज़ाकिर और असमत, उनकी आज जो है वो ज़मानतों की समाअत थी जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में। आज ये समाअत बहुत अहम थी क्योंकि आज जो शौकत मुक़द्दम यानी मुद्दई के वकील हैं, उन्होंने भी अपना जो है वो शाखावर के दलाइल के जवाब दे दिया है और आज ये दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अब इस पर एक और फैसला होना है। अब ये ज़मानत होगी या नहीं होगी, आज की वीडियो में इस पे बात करेंगे। पुलिस को इतला देने वाले का आज तक नाम सामने नहीं आया था और अदालत की समाअत में भी ये बात उठाई गई थी कि आखिर पुलिस को इतला किसने दी। आज बाकायदा पुलिस ने बता दिया है कि किसने इतला दी और कितने बजे इतला दी, ये भी सामने आ गया। इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा वालिदैन का जो ज़ाहिर के वालिदैन हैं, उनका इस जुर्म से कैसे ताल्लुक़ है, शाखावर ने जो है ये बात भी बताई। और शाखावर ने 3 दिन के दलाइल के मुकाबले में आज 28 मिनट तकरीबन जो है वो बात की। उन्होंने क्या बात की और पुलिस वालों की भी आज सरजनिश हुई। एक और अहम चीज़ जो आज सामने आई वो है ज़ाहिर जाफ़र के मोबाइल के हवाले से भी आज बताया गया अदालत में। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो आज की समाअत का अहवाल जो है वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है समाअत कर रहे हैं। 10 बजकर तकरीबन 40-42 मिनट के ऊपर ये समाअत शुरू हुई और जो है इसमें सबसे पहले जो है वो शाखावर साहब ने जो पिछली समाअत के ऊपर एक बात की गई थी जिसमें शाखावर साहब नहीं आए थे और उनके एसोसिएट आए थे, वही वाली बात जो है शाखावर साहब ने कही कि जिस सदारती आर्डीनेंस के तहत नूर मुक़द्दम केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में होना चाहिए, सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज के पास नहीं होना चाहिए बल्कि स्पेशल कोर्ट में होना चाहिए। इस पर जो है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है उन्होंने कहा कि कानून जो है वो प्रोसीजरल होता है और उसका कोई वक्त होता है, क्योंकि सदारती आर्डीनेंस जारी किया गया था स्पेशल कोर्ट्स के हवाले से। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का ये कहना था कि उस आर्डीनेंस की एक मखसूस मुद्दत होती है, उस मुद्दत के बाद उस कानून का जो है वो कानून लागू नहीं होता है, वो कानून ख़त्म हो जाता है जो आर्डीनेंस वाला होता है, अगर उसे ज़ाहिर है कि इसका प्रोसीजर असम्बली से कानून के तौर पे मंजूर ना करवाया जाए। जिसके ऊपर जो है क्या केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट नहीं बल्कि तो केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट नहीं बल्कि सेशन कोर्ट्स के तौर पर होना चाहिए, ये जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का कहना था। आप क्या कहते हैं कि एक बार की स्पेशल कोर्ट हमेशा के लिए स्पेशल कोर्ट होती है? जस्टिस आमिर फ़ारूक जब शाखावर के इस बात का जवाब दे रहे तो उन्होंने ये कहा और उन्होंने कहा कि आपके दलाइल से लगता है कि आप जो है इस केस को इल्तवा का शिकार करना चाहते हैं, इसलिए आप नई मतलब ज़ाहिर बात है उनके कहने का ये मकसद था, आप शायद ये केस डिले करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने उस दिन उनके एसोसिएट को भी कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो आप जो है इसके लिए एक अलग से दरख्वास्त दे दें। बहरहाल इसके ऊपर शाखावर ने कहा कि हरगिज़ मेरा ये मकसद नहीं है, मैं इसके केस को बिल्कुल ताख़ीर का शिकार नहीं करना चाहता। और इस बात बहरहाल उन्होंने कहा। फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आप ये जो बीच में बार बार स्पेशल कोर्ट वाली बात ले आते हैं वो तो ट्रायल वाली बात है, ट्रायल का मामला है। अब ये ज़मानतों वाले केस में इसका तो ज़मानतों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। उसके बाद शाखावर एडवोकेट जो है उन्होंने ताल्लुक़ बताने के लिए और इस मामलात के हवाले से जो है वो अदालती फ़ैसलों के हवालाजात दिए। और उसके बाद जो है जस्टिस आमिर फ़ारूक कॉल डेटा रिकॉर्ड की जब बात की, शाखावर साहब ने कि जी हमारे पास कॉल डेटा रिकॉर्ड मौजूद है और कॉल डेटा जो है वालिदैन ने जो है वो कॉल्स की हैं थेरापी वर्स वालों को और ज़ाहिर जाफ़र को। इसके ऊपर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का कहना था ठीक है कॉल्स हुई हैं, मानने की बात है, लेकिन इस कॉल्स में क्या बात हुई है इसका ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। अंदाज़न कत्ल का वक्त क्या होगा, ये जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से पूछा गया शाखावर साहब से कि जी आपको क्या लगता है कि कत्ल का जो है वक्त क्या है। 7:15 से 7:30 बजे के दरमियान शायद ये वाक़या हुआ, शाखावर एडवोकेट ने कहा, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि 7 बजे के बाद तो मुसलसल कॉल्स की गई, डेथ का वक्त 6:30 के करीब हो सकता है। शाखावर इसमें उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि 6:35 पर जो नूर हैं उनकी CCTV फुटेज मौजूद है कि उन्होंने छलांग लगाई और जान बचाने की कोशिश की। इसका मतलब ये है कि उस वक्त नूर मुक़द्दम ज़िंदा थी, ये कहा गया अपना जस्टिस आमिर फ़ारूक की तरफ से। बहरहाल फिर एक जो है अदालत ने क्वेश्चन उठाया जो बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन था और आज तक उसका जवाब नहीं दिया गया था। अदालत ने ये पूछा कि जी बिल आखिर ये बताएं कि पुलिस को किसने रिपोर्ट की और कितने बजे की। तो इस पर जो है जवाब दिया गया सरकारी वकील की तरफ से, जो गवर्नमेंट के कौंसल है, उन्होंने कहा एक ज़ुबैर नामी शख्स जो है उसने 9:45 पर पुलिस को इतला दी। अब ये चीज़ वाज़े हो गई है। पुलिस 10 बजे तक मौके पर पहुंच गई, 15 मिनट का टाइम लगा पुलिस को
मौके पर पहुंचने के लिए। इस वक्त थेरापी वर्स वाले वहाँ मौजूद थे और ज़ख्मी अमजद अस्पताल जा चुका था। सरकारी वकील ने यह कहा मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र वक़ुआ के रोज़ अपने वालिदैन से मुसलसल राब्ते में रहा, जिस पर शेखावत साहब ने कहा कि जी आप ये जो वक़ुआ का रोज़ है उस दिन जो ज़ाहिर जाफ़र था वो मुसलसल अपने वालिदैन के साथ राब्ते में था। चालान पेश हो चुका है ट्रायल कोर्ट में और फ़र्द जुर्म आयद होनी है। अच्छा, जब हुई डिले की बात, जी आप केस डिले करना चाहते हैं, तो इसमें शेखावत साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने 18 गवाह बनाए हैं, जिनमें से 3-4 अहम गवाह हैं। उनमें से एक मेरा ख्याल से जो गवाहान की लिस्ट मेरे पास है और जिस पर वीडियो भी कर चुका हूँ, उसमें बाकी तो पुलिस वाले, डॉक्टर्स और ये लोग गवाहों की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन इसमें मुद्दई जो शौकत मुकद्दम है वो भी गवाह है और जवाद जहाँ साहब जो हैं वो भी गवाह हैं जिनको मोबाइल रिकवरी के लिए ले जाया गया था। तो मेरे ख्याल से 2 से 3 लोग ये होंगे। हमने केस में गैर ज़रूरी गवाहों को शामिल नहीं किया। ये उन्होंने जवाब दे रहे थे कि जी अगर हमने इल्तवा का शिकार करना होता तो ज़्यादा गवाह होते तो शायद केस इल्तवा का शिकार होता, लेकिन हमारी कोशिश थी गवाह कम से कम रखें, इसलिए हम इसको इल्तवा नहीं चाहते। और फिर जो है उन्होंने ये चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि वालिदैन से आखिर इस जुर्म से क्या ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि शवाहिद के मुताबिक वालिदैन से मुलज़िम जो है वो राब्ते में था और इनका जुर्म से इस तरह ताल्लुक़ बनता है। हम ट्रायल में जो शवाहिद लाएंगे इस पर वो बेशक जिरा करना चाहते हैं उनके वकील, तो वो कर लें। शाखावर एडवोकेट साहब का ये कहना था। फिर उन्होंने कहा कि इंतहाई बहमाना कत्ल था और ये सारे मामलात जो मैंने आपके सामने रखे हैं इससे ये ज़ाहिर होता है एक तो ये राब्ते में थे और दूसरा इनका इस तरह ताल्लुक़ बनता है, तो इसलिए इनकी ज़मानत मंजूर ना की जाए। फिर उसके बाद जज साहब ने कहा कि अच्छा आप ये बताएं कि आप थेरापी वर्स वालों का बार बार नाम ले रहे हैं, तो थेरापी वर्स वालों की और पिटिशनर का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो ज़ाहिर जाफ़र ने कहा कि जी जो शाखावर साहब ने कहा कि जो ज़ाहिर जाफ़र की वालिदा हैं वो थेरापी वर्स में बतौर कंसल्टेंट काम करती रही हैं और ज़ाकिर जाफ़र ने जो है वो ज़ाहिर जाफ़र की वालिदा भी राब्ते में थी थेरापी वर्स वालों से और वालिद भी राब्ते में थे। तो ज़ाकिर जाफ़र ने थेरापी वर्स वालों के ताहिर ज़हूर को 7 बजे के बाद 2 कॉल्स की। सरकारी वकील ने जो कॉल डेटा बता रहे थे उन्होंने कहा 6:40 पर चौकीदार इफ्तिखार ने असमत ज़ाकिर को कॉल की। ज़ाहिर जाफ़र के मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन, अच्छा अब ये उन्होंने कहा कि जी क्योंकि ये कॉल्स कर रहे थे मुसलसल और जो चौकीदार ने कॉल की तो बड़ी क्रूशल टाइम पे थी 6:45 के ऊपर, इससे ये साबित होता है कि 6:35 पे नूर ने छलांग लगाई, 6:45 पे कॉल की गई। तो इफ्तिखार जो चौकीदार है वो असमत को बता चुका था कि घर में मामला ठीक नहीं है, ये सरकारी वकील का कहना था। उसके बाद जी ख्वाजा हारिस जो है उनकी बारी आई। तो हाँ, पुलिस ने एक चीज़ बड़ी अहम बताई, अभी तक लोग भी वीडियोस कर चुके हैं बहुत सारी इसके ऊपर। पुलिस ने यह आज बाकायदा कह दिया है, अदालत में ऑन रिकॉर्ड आ गया कि आईफोन का पासवर्ड नहीं मिल रहा। जो ज़ाहिर जाफ़र का आईफोन है उसकी स्क्रीन टूटी हुई है और अभी तक FIA को उसको खोलने में मुश्किलात का सामने आया। अभी उससे हम ना कोई डेटा रिकवर कर सकें और ना ही हम वो फ़ोन खोल पाए हैं। सो एक अहम सबूत जो किरदार अदा कर सकता है इस सारे केस में वो है ज़ाहिर जाफ़र का मोबाइल फ़ोन, जो कि अब तक पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया है कि अब तक नहीं खुला। अच्छा, तो फिर ख्वाजा हारिस ने इस पर जवाबी दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि अभी नामुकम्मल अबूरी चलान पेश हुआ है, चलान भी मुकम्मल नहीं हुआ। ज़ाकिर जाफ़र ने 7:07 पर थेरापी वर्स वालों को घर पहुंचने का कहा। CCTV फुटेज के मुताबिक थेरापी वर्स वाले 8:06 पर पहुंच गए। पुलिस वालों ने कहा घर के बाहर फिरते रहे, फिर सीढ़ी लगाकर घर के खिड़की के रास्ते 8:45 पर अंदर दाखिल हुए। बहरहाल ये सारा दलाइल का मामला था। हाँ, एक चीज़ और, वो पुलिस वालों को बुलाया था, SSP इन्वेस्टिगेशन जो है वो पेश हुए थे अताउर रहमान, और उनको जज साहब ने कहा कि आपके लोग काम नहीं करते, इन्हें हिदायत करें कि ये काम अपना ठीक किया करें। आपको बस इतना कहना था, आप जा सकते हैं। फ़ैसला महफूज हो गया है जो आज या कल किसी वक्त सुनाया जाएगा और जिसमें फिर ये फ़ैसला होगा कि आया ज़ाकिर और असमत की ज़मानतें होती हैं या नहीं होती हैं। आज की इस वीडियो से आने वाली किस वीडियो तक इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नेस्तनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए और मज़लूमों को इंसाफ दे। अल्लाह हाफ़िज़।